अभी रिसेंटली ही निश्चय मल्हान, जिसको सब ट्रिगर्ड इंसान के नाम से जानते हैं, उनकी रुचिका राठौड़ के साथ शादी हुई है बड़े धूमधाम से। बहुत पैसा फेंका इन्होंने अपनी शादी पर। ये वही लोग हैं जो पहले अंबानी को बोल रहे थे इतना पैसा वेस्ट करने के लिए, और फिर जब इनकी शादी की बारी आई तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट किया अपनी शादी पर। तो अब हो क्या रहा है कि डिम्पल मल्हान जो ट्रिगर्ड इंसान की मदर हैं, वो रुचिका के साथ टिपिकल मदर इन लॉ वाला बिहेवियर दिखाते हुए नजर आ रही हैं। वो डेली व्लॉगिंग करती हैं, व्लॉग्स बनाती हैं, और उसमें अब रुचिका एज अ न्यू फेस नज़र आ रही हैं। लेकिन रुचिका को वो हर टाइम टॉन्ट करती हुई नज़र आती हैं, और लोग कह रहे हैं कि इंडियन टिपिकल मदर इन लॉ है, बन रही हैं डिम्पल मल्हान। जैसे एक व्लॉग में शॉपिंग के लिए जाना था और ये लोग लेट हो गए, तो डिम्पल ने टॉन्ट मार दिया था यहाँ पर रुचिका को कि तो अगर मैं होती तो मुझे बहुत डांट पड़ती। मैं 12 बजा दी है, नहीं तो हाँ इतनी वेट कराती तो पता नहीं, मतलब साहब तो मेरे साथ जाते ही नहीं, भाग जाते पहले ही। अब ये चीज़ और वो गाड़ी में बैठने तक ही रुचिका को टॉन्ट करती रही इस बात पर कि मल्हान साहब मुझे डांट देते या ऐसा कर देते या मुझे लेके ना जाते। और वो इनडायरेक्टली ये कह रही थी कि अगर तुम अगली दफ़ा लेट होगी तो तुम्हें भी डांट पड़ेगी। और वो निश्चय को लेकर भी बहुत दफ़ा टॉन्ट कर चुकी। रुचिका बेचारी एज ए डॉटर इन लॉ उनके साथ मिसबिहेव भी नहीं कर सकती, तो वो हंस के इस चीज़ को टाल देती है। लेकिन अनकम्फर्टेबल क्लियरली लगता है उसके फेस से कि वो हो रही है। अब जिस तरह एक दफ़ा रुचिका निश्चय के घर आई थी शादी से पहले, तो निश्चय ने उसका बैग लेके रख लिया था। उस पर भी ऑफेंड हो गई थी डिम्पल जी कि हमें तो कभी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। छोटी छोटी बात पर इनसिक्योर हो जाना, बेटे को टॉन्ट करना या फिर बहू को टॉन्ट करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है। स्टार्ट में ही आप उसको अनकंफर्टेबल फील कराना स्टार्ट कर दोगे तो वो कभी भी आपकी फैमिली का पार्ट नहीं बन पाएगी। अभी तो वो हंस के सब टाल रही है, लेकिन बाद में वो खुद ही अपने आप से आपको डिस्टेंस कर लेगी। और फिर उसका हस्बैंड भी जब उसके साथ आपसे डिस्टेंट हो जाएगा तो आप रहोगे कि बेटा बहू बहुत बुरे निकले, बहू बेटे को उड़ा कर लेगी। इंडियन घरों में होता तो यही है। ये तो हम इसी व्लॉग में ये लोग शॉपिंग करके वापस आ रहे थे, तो निश्चय ने हेल्प किया, रुचिका से सामान वगैरह लेकर रख दिया। और ये लाइक न्यूली वेड कपल हैं, और ऐसा तो होता ही है कपल्स में कि जो मेल होता है वो फीमेल को हेल्प आउट करता है। और शादी से पहले भी जब रुचिका निश्चय के घर आई थी तो निश्चय ने आउट ऑफ रिस्पेक्ट उसका बैग लेके रख लिया था। उसके कुछ टाइम बाद डिम्पल ने उसे टॉन्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब इस व्लॉग में भी जब निश्चय ने उसे संभाल लिया तो डिम्पल ने टॉन्ट कर दिया कि हमारे लिए कभी नहीं आया गेम छोड़कर। उसमें सब्जी है वो 2 डाली हैं। हाँ मतलब सामान बस शक्ल दिखाई है, सामान जरा सा उठवा के रख गया और भाग गया, कह रहा मैं गेम छोड़ के आया हूँ। वैसे एक बात बताऊं, ऐसे कभी हुआ नहीं है कि गेम छोड़ के आए, वो तुम्हारे लिए गेम छोड़ वो उसका हस्बैंड है और वो किसी दूसरे घर से आपके फैमिली में आई है, और जो पर्सन उसके सबसे ज़्यादा क्लोज है वो उसका हस्बैंड ही है। अगर वही इसे कंफर्टेबल फील नहीं करवाएगा तो फिर कौन करवाएगा। तो डिम्पल जी को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था, और रुचिका को एटलीस्ट इस बात पर टॉन्ट ना करती ना कि तुम्हारे लिए गेम छोड़ के आया, या हमारे लिए तो कभी नहीं आया। और इवन खाना अगर वो खिला रही हो कभी रुचिका को तो उसे साथ ये भी कह देती है कि आज मैं खिला रही हूँ, कल को तुम्हें भी हमें बना के खिलाना पड़ेगा। और डिम्पल ने अपने बच्चों को तो बिल्कुल भी अपने आप को हेल्प करना नहीं सिखाया है। और एक व्लॉग में तो ये चीज़ भी इनकी काफ़ी वायरल हुई थी जब इन्होंने बोला था कि लड़की का कपड़ा, जेवर, एंगेजमेंट का सब हमने किया। काफ़ी शो ऑफ करी थी डिम्पल यहाँ पे। अगर आप रिच हो और आप ये सब चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो तो यू शुड। तो क्या हो गया, किसी लाइफ पार्टनर से बढ़ के तो नहीं हुआ ना ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें। तो ऐसी चीज़ों में टॉन्ट करना, और ये डिम्पल जी का ही कसूर है। अगर उनके बच्चे उनकी हेल्प नहीं करवाते, उन्हें बचपन से सिखाना चाहिए था। उनके हस्बैंड जो हैं वो भी काफ़ी अक्सर दफ़ा रूड बिहेव करते हुए देखे गए हैं, या चाय मांगते रहते हैं, या डिम्पल जी से काम करने का बोलते रहते हैं। और डिम्पल जी को खाना बनाने का शौक़ भी है। और इवन निश्चय और जो फुकरा इंसान है वो नखरे भी करते हैं। जब डिम्पल जी इतनी मेहनत से उनके लिए खाना बनाती हैं तो अपने हस्बैंड का तो वो चेंज नहीं कर सकती थी, लेकिन अपने बेटों को कैसे उन्होंने सिखाना है और कि उनकी हेल्प की जाए, ये तो उनके अपने हाथ में था ना। लेकिन उन्होंने उनको भी नहीं सिखाया था। वो इस चीज़ की जो भड़ास है वो रुचिका पर क्यों निकाल रही है, जब ट्रिगर्ड जो है वो रुचिका की हेल्प करता है। अब जब वो रुचिका को खाना खिला रही थी, इस बात पर भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिला था। साथ ही उन्होंने सुनाना शुरू कर दिया, आज खा रही हो कल खिलाना भी पड़ेगा। ऐसे कौन कहता है किसी घर आए हुए गेस्ट को। रुचिका इतनी स्वीट है कि वो ये सब चीज़ें हंस के इग्नोर कर देती है। अब एक दफ़ा ना फुकरा इंसान यानी अभिषेक मल्हान एक चैलेंज करा था जिसमें रुचिका और ट्रिगर्ड इंसान यानी कि निश्चय मल्हान को एक दूसरे के पेरेंट्स के लिए कुछ गिफ्ट्स बाय करने थे। और निश्चय ने यहाँ पर एक एक्सपेंसिव वॉच गिफ्ट की थी, जिस पर जो था ना रिएक्शन डिम्पल का वो बहुत वियर्ड था कि उनसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि उसने अपने फादर इन लॉ या मदर इन लॉ के लिए इतनी एक्सपेंसिव वॉच क्यों ले ली।
तो ये खाने वाला क्लिप वही है जो अभी पीछे चल रहा है। यहीं पर ही डिम्पल जी खाना खिलाई थी रुचिका को और यहीं पर उन्होंने बोल दिया आज मैं खिला रही हूँ, कल को तुम्हें भी खिलाना पड़ेगा। अब निश्चय पता नहीं उनको बैक कैमरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन फ्रंट कैमरा तो वो कभी भी कुछ नहीं कहते। हेल्प आउट तो कर देते हैं अपनी वाइफ को, एटलीस्ट इतना तो वो कर ही सकते हैं। तो ये था टिपिकल मदर इन लॉ सास वाला बिहेवियर। हो सकता है कि डिम्पल जी की अपनी सास बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रही हो उनके ज़माने में, तो हो सकता है वो इस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हो। ये तो हमें इन फ्यूचर जाके पता लगेगा कि इन सास बहू का रिश्ता कितना चलता है, और निश्चय को फिर स्टैंड लेना पड़ेगा अपनी वाइफ के लिए, क्योंकि डिम्पल जी तो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक लगती हैं टिपिकल इंडियन मदर इन लॉज की तरह। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि डिम्पल ने वाकई टॉन्ट किया था रुचिका को या जस्ट वो नॉर्मल कोई बात करी थी? सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।